करता है। जी डॉक्टर, यानी कि जो प्री मैच्योर मोनोपॉज की समस्या है ये काफी ज्यादा गंभीर रूप भी ले सकती है। बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि हर चीज समय पे ही अच्छी लगती है। अगर समय से पहले कोई चीजों, खासतौर से ये नेचुरल चीज जो 45 और 50 पे हम फील करते हैं, अगर 30 प्लस की वुमेन्स को मेनोपॉज शुरू हो जाए तो सबसे ज्यादा तो उनके शरीर में हड्डियों पे असर पड़ेगा, उनके हार्ट पे असर पड़ेगा और डिफरेंट बीमारियां, आप ब्लड प्रेशर ले लो, आपका डायबिटीज उनको हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, साथ में जो मेंटल इरिटेबिलिटी शुरू होती है उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करती है। और अगर उनके कोई इश्यू नहीं है, बच्चे नहीं है, तो फर्टिलिटी पे भी फर्क तो पड़ता ही है। डॉक्टर, अब आप हमें बताइए कि प्री मैच्योर मोनोपॉज होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे वैसे तो ज्यादातर कारण ये होते हैं कि आजकल यंग एज में जो सर्जरीज हो रही हैं, किसी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, स्ट्रेस फैक्टर है, ओबेसिटी है, हेरिडिटरी है और कई तरीके की जेनेटिक प्रॉब्लम्स, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं थायराइड के साथ जुड़ी हुई हैं, SLE है, उनकी वजह से ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। डॉक्टर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डिसीज ना हो, इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या क्या इसको सही करने के तरीके हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें इम्प्रूव करना है। स्ट्रेस को तो बिल्कुल जगह नहीं देनी है। हमें क्या लाइफ में अचीव करना है उसको बहुत प्लानिंग वे में आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ओवर स्ट्रेस्ड होंगे तभी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। रेगुलर चेकअप्स कराते रहना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पीरियड्स बंद हो रहे हैं, 6-7 महीने से नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या आप अपनी मूड स्विंग्स आपको फील हो रहे हैं, कोई इरिटेबिलिटी हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। रिगार्डिंग फर्टिलिटी तो आजकल बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रह गया है, क्योंकि साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली है। हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे ऑप्शंस हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज से डरने की जरूरत है, लेकिन हाँ, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, इन सब बीमारियों से हम बचते रहें और इस चीज को होने ना दें कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज कोशिश करें कि ये ना हो। डॉक्टर, आजकल देखा जाता है कि जो विमेन्स का शेड्यूल होता है वो बैलेंस नहीं होता है, भले वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें डाइट का और भी चीजों का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है, आप हमें बताइए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बैलेंस डाइट लें, आप एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में कम से कम हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें कि आप उसमें एक्सरसाइज, जो भी आप योगा कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, इवन कुछ नहीं है तो आप अपने ऑफिसेज में या जहां भी वर्किंग प्लेसेज हैं आप स्टेयर्स यूज कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो। डाइट शेड्यूल्ड होना बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये आप टाइम पे लें। और क्या खाएं, यूजुअली हम लोग खा पी तो लेते हैं, वुमेन्स के साथ है कुछ भी मिले बस पेट भरना है, पेट नहीं भरना है। हमें अपनी बॉडी की नीड्स का ध्यान रखना है कि जो भी हम खाएं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो और थोड़ा बहुत फैट हो, और फ्रूट्स और वाटर की तो जितना हम ज्यादा से ज्यादा ले सके, तो ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को प्रीमेच्योर मोनोपॉज की समस्या हो गई है तो उन्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी जो जरूरत है कि उनको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पे, क्योंकि अब बॉडी में एक डेफिशिएंसी शुरू हो गई है। तो उनकी अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम का उनको ध्यान रखना है, क्योंकि अब बोन्स उनकी वीक हो सकती हैं। उनको रेगुलर चेकअप कराना है रिगार्डिंग अपनी डायबिटीज की, ब्लड शुगर लेवल उनके कंट्रोल रहें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहें, क्योंकि हार्ट पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरसाइज वो जरूर करें। और साथ में आजकल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज भी अवेलेबल हैं, जो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके शुरू कर सकती हैं। डॉक्टर, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए जो इस वजह से अपनी मैरिज प्लान नहीं कर पा रही हैं, तो उनको कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। नहीं, तो सबसे बड़ी बात तो हम ये कहेंगे कि अगर आप नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो उसके परिणाम तो अच्छे नहीं मिलेंगे किसी भी तरीके से। तो बेस्ट ये चीजें हैं कि जो हम लोगों ने सारा हमारा रिसर्च थ्योरीज कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होती है वो 25 से 30 साल के बीच में है। तो कम से कम मैं ये कहूंगी कि अब 2-3 नहीं तो कम से कम 1 बच्चा तो प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी अनसीन जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए तो बेस्ट ये है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस नहीं बनाएं। एक हेल्दी लाइफ जिए, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, और फैमिली प्लानिंग के लिए कि थोड़ा सा अगर अर्ली प्लान कर लें कि कम से कम 30 की एज ग्रुप तक अगर हम एक इशू कर लेते हैं तो शायद इस तरीके की प्रॉब्लम से फिर ना सफर करना पड़े। वेल डॉक्टर, आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताया कि वो इतनी गंभीर बीमारी से कैसे बचें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट की एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगी। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अलग अलग शेड्स में अवेलेबल जेगिंग्स न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, बल्कि आपके लेग्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को परफेक्ट शेप भी मिलता है। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट से ना सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब नो कैविटी, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फॉरएवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर ग्रेड पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। अपना चैनल। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श CM की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, संगनी की हर बार एक कोशिश रहती है कि हम आपको स्टाइल के बारे में हमेशा अपडेट रखें। तो चलिए दिखाते हैं आज हम कौन से स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो आप खरीद सकती हैं और अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं। सो हैव अ लुक। बात करें अगर इस समर ट्रेंड की, तो इन दिनों यंगस्टर्स फैशन स्टेटमेंट को कूल टच देने में लगे हैं, तो डिजाइनर भी उनके कंफर्ट और स्टाइल का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। आज स्टाइल बाजार में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसे फैशन ट्रेंड से जिसका कूल एंड ट्रेंडी लुक आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट जेगिंग्स, जो कि जीन्स एंड लेगिंग्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपको देते हैं बेहद ही स्टाइलिश लुक। अगर इस फैशन सीजन की बात करें तो जेगिंग्स इज द फैशन एसेंशियल इन दिस सीजन बिकॉज इट्स प्रोवाइड स्ट्रेचेबिलिटी एंड कंफर्ट ऑफ द लेगिंग्स एंड चेक डिजाइन ऑफ द जीन्स। यानी कि अब आपको लेगिंग्स और जीन्स का कॉम्बो लुक जेगिंग्स के जरिए मिल सकता है, वो भी डिफरेंट कलर पैटर्न और शेड्स में। अलग अलग शेड्स में अवेलेबल जेगिंग्स न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, बल्कि आपके लेग्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को परफेक्ट शेप भी मिलता है और आप नजर आती हैं सबसे अलग।
अगर आप सोच रही हैं कि जेगिंग्स के साथ किस तरह की टॉप टी शर्ट बेस्ट रहेंगे, तो आप बेहिचक इस तरह का कॉम्बो लुक ट्राई कर सकती हैं। पर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हैं, तो आप कोई भी कलर ग्राफिक प्रिंटेड टीज ले या फिर कोई भी नॉर्मल प्रिंट्स भी ले सकती हैं। अदर एक्सेसरीज की बात करें तो आप इस लुक के लिए इस तरह का फुटवेयर, डिजाइनर इयररिंग्स एंड स्टाइलिश रिस्ट वॉचेस यूज कर अपने लुक को एनहांस कर सकती हैं। आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या वर्किंग वुमेन, ये नया ड्रेस कोड हर किसी के लिए है। बस इन्हें पहनते समय टॉप्स और अदर क्लॉथिंग एक्सेसरीज का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप पूरी तरह से परफेक्ट लगें। अगर आप सोच रही हैं कि इनकी कीमत क्या होगी, तो अलग अलग स्टोर्स में इनकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो स्ट्रीट मार्केट में भी इन्हें सर्च कर सकती हैं। इस तरह से देखा जाए तो जेगिंग्स का ये ट्रेंड यंगस्टर्स में तो पॉपुलर हो ही रहा है। अगर आप भी इस लुक के बारे में सोच रही हैं, तो बेहिचक शॉपिंग कर अपनी वार्डरोब को अपडेट करना शुरू कर दीजिए। आज के लेटेस्ट इन ट्रेंड सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं फुटवेयर्स में अवेलेबल लेटेस्ट रेंज, जिसको आप अपने फैशन के अकॉर्डिंग अपना सकते हैं और रह सकते हैं हमेशा स्टाइलिश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेज हील्स की लेटेस्ट कैटेगरी। वेज हील्स आजकल यंग गर्ल्स और साथ ही विमेन में काफी पॉपुलर हैं, जिसमें लेस वेज हील्स गर्ल्स की पहली पसंद बनी हुई है। साथ ही इसमें फर का डेकोरेटिव एलिमेंट भी ऐड ऑन किया गया है। इसमें पीप टो या फिर फ्रंट से ओपन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिन्हें नेचुरल शेड्स के साथ कंबाइन किया गया है, जो क्रिएट करते हैं अर्दी लुक, जो सभी अटायर्स के साथ बखूबी मैच भी कर सकता है। वेज हील्स में फर एलिमेंट फोकस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें बैक ओपन या फ्रंट ओपन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। इन वेज हील्स की खास बात ये है कि ये आपको डिफरेंट फैब्रिक्स में मिल जाएंगे, जैसे लेस, स्वेड या कॉटन। इन फैब्रिक्स को कंप्लीट लुक देने के लिए पाइपिंग वर्क के साथ इन्हें कंबाइन किया गया है। लेस वर्क के साथ कंबाइन की गई ये वेज हील्स दिखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं, जिन्हें आप बखूबी किसी भी पार्टी या फिर अपने फॉर्मल फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। इनमें 1 इंच से लेकर 6 इंच तक की हील्स अवेलेबल हैं। इनकी खास बात ये है कि इनकी प्लेटफॉर्म हील कैरी करने में काफी कंफर्टेबल होती हैं। यानी अगर आप थोड़ी हेल्दी भी हैं, तो भी आप इन हील्स को बड़े ही शौक के साथ अपना सकती हैं। तो अब आप सोच रही होंगी कि आप क्या इन्हें डेली बेसिस पे यूज कर सकती हैं? तो हम आपको बता दें कि वेज हील्स की खासियत ही ये है, इनकी प्लेटफॉर्म हील आपको अपनी डेली लाइफ में काफी कंफर्ट का एहसास दिलाएगी। डेली यूज के लिए 1 इंच और पार्टी लुक के लिए 4 इंच से 6 इंच तक की हील आप प्रेफर कर सकती हैं। फैशन जगत के लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इन वेज हील्स में भी काफी इनोवेशंस किए गए हैं। ये डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, जिसमें इस वक्त न्यूट्रल या न्यूड कलर्स पॉपुलर हैं। न्यूट्रल शेड सभी ओकेजन या आपके कॉस्ट्यूम्स के साथ मेल खाते हैं, जिन्हें आप बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। नजर डालते हैं इस वेज हील सैंडल पर, जिसमें डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पर ट्विस्टेड डिजाइन का यूज किया गया है। साथ ही एडजस्टेबल स्ट्रैप के जरिए आप इन्हें अपने अनुसार टाइट या लूज कर सकती हैं, जिससे आपके फीट को मिलता है पूरा आराम। इस वेज हील में खादी के फैब्रिक का यूज किया गया है, जो काफी यूनिक है और साथ ही एक्सक्लूसिव भी। खादी के प्रयोग से ये क्रिएट कर रहा है अर्दी लुक, जो कि सभी कॉस्ट्यूम्स के साथ जेल तो करेगा ही, साथ ही में आपको बना देगा फोकस ऑफ अट्रैक्शन।
अगर आप कुछ हटके करना चाहती हैं, तो कंट्रास्ट कलर भी ऑप्ट कर सकती हैं। जैसे मडिड हील्स के साथ एक्वा या कोई भी पॉप रंग को चूज करके आप गेटअप को दे सकती हैं वाइब्रेंट टच। जैसे इस वक्त ये मॉडल ने पहन रखा है एक्वा रंग के वेज हील्स को और कंबाइन किया है ब्लू डेनिम्स के साथ, जो इनको दे रहा है इस वक्त कॉलेज लुक। वेज हील्स डिफरेंट सोल्स में भी आती हैं, जैसे वुडन या फिर कॉट सोल्स। अगर कंफर्ट की बात करें तो कॉट सोल्स काफी कंफर्टेबल रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैशन एलिमेंट्स की, जिन्हें आप कंबाइन कर सकते हैं इन वेज हील्स के साथ। अगर आप पहन रहे हैं शॉर्ट लेंथ पैंट या फिर डेनिम या फिर केपरीज, तो आप इनके साथ कंबाइन कर सकते हैं मल्टी कलर एंकलेट्स, जो आपके पूरे लुक में एड ऑन करते हैं ग्लिट्स फैक्टर। यानी अगर आप वेज हील्स के साथ डेनिम्स या पैंट्स ट्राई कर रही हैं और चाहती हैं कुछ नया करना, तो इन एंकलेट्स के साथ अपने एक नए लुक को क्रिएट बड़ी आसानी से कर सकती हैं। डिजाइन्स में वेज हील्स में बहुत कुछ नया है, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकती हैं अपनी पसंद के हिसाब से। जैसे ये स्ट्रैप्ड वेज हील्स, जो दिखने में काफी ट्रेंडी है। ओपन स्ट्रैप्ड वेज हील्स के साथ ट्राई कीजिए ब्राइट रंग की नेल पेंट्स, जो इन विंटर्स में फैशन को और भी निखार देंगी। बस ध्यान रखें कि आप जब भी वेज हील्स या कोई भी सैंडल्स ट्राई कर रहे हैं, तो आपके कॉस्ट्यूम्स के रंग को जरूर ध्यान में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपकी पूरी लुक ही डिस्टॉर्ट हो जाए। तो एंजॉय कीजिए अपने फैशन को, लेकिन बस ध्यान रखें अपने कंफर्ट को भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके फुटवेयर्स की, जिसमें फैशन तो चलता है लेकिन कंफर्ट के साथ। इसीलिए वेज हील्स इस फैशन ट्रेंड में काफी पॉपुलर हैं। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ सामान आपको मार्केट से खरीदना है जो आपकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा इनहैंस करेगा। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी समस्या अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangini@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुभ। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। मायावती ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। का यूपी में है गुंडे और माफियाओं का राज। मायावती के बयान पर सपा का पलटवार। कहा अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर होगी कानूनी कार्रवाई।
नोएडा के आरुषि हेमराज मर्डर केस में जांच अधिकारी ने दी गवाही, कहा तलवार दंपति पर ही है हत्या का शक। अमर सिंह ने पूछा रामपुर के आरटीओ पप्पू का पापा कौन। यूपी की कानून व्यवस्था की पीएम और गृह मंत्री से की शिकायत। और सोने के दामों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, प्रति 10 ग्राम की कीमत पहुंची 25,500 के पास। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बात कर रहे हैं बीएसपी की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल शिवपाल द्वारा दिए गए इस बयान पर ये कहा था कि जिस तरह से कि अगर मायावती सपाइयों को रोज रोज गुंडा कहेंगी तो हमारे कार्यकर्ता भी उन्हें गुंडी कहेंगे। ये बात शिवपाल यादव ने कही थी और इसके जवाब में मायावती ने आपको बताया कि पलटवार करते हुए आज कहा है कि अब सपाइयों को गुंडा नहीं बल्कि बेलगाम और दहशतगर्द कहेंगे। वहीं यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बोलते हुए मायावती ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को सपा सरकार से बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होना जरूरी है। जब तक उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी और केंद्र की सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों का समय से सही इस्तेमाल करके यह राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर देते हैं तो तब तक हमारी पार्टी आगे भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस बात को लगातार यहाँ दोहराती रहेगी। यहाँ पूरे प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर कानून का राज नहीं बल्कि यहाँ कानून के स्थान पर पूरे तौर से जंगल राज चल रहा है। अर्थात यहाँ समाजवादी पार्टी के गुंडों व बदमाशों का राज चल रहा है। लेकिन सपा के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को मेरे ये लफ्ज अब शायद अच्छे नहीं लग रहे हैं और जिनकी सही मायने में परेशानी इन दोनों लफ्जों से कम और अपने वर्चस्व को लेकर अपनी खुद की सरकार के मुखिया व पार्टी के हाई कमान से ज्यादा है। लेकिन फिर भी इनकी इस परेशानी को और ज्यादा न बढ़ाते हुए अब मैं आज से सपा के गुंडों व बदमाशों के लिए बेलगाम एवं दहशतगर्दी तत्वों का लफ्ज ही ज्यादातर इस्तेमाल करूंगी। शायद ये दोनों लफ्ज इनको ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो मायावती ने आज समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। जिस तरह से शिवपाल यादव ने मायावती को लेकर के जो बातें कही थी उनका पलटवार आज मायावती ने किया। सबसे पहले उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जिस तरह से मायावती लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं को गुंडा कह रही थी और गुंडा और माफियाओं का उत्तर प्रदेश में राज है, ये बातें उनके द्वारा कही जा रही थी। इसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो गुंडा नहीं कहेंगी बल्कि बेलगाम और दहशतगर्द कहेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मायावती के बयान का करारा जवाब देते हुए कहा कि पिछली माया सरकार को भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की सरकार उन्होंने बताया है। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी सुप्रीमो और उनकी पिछली सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि बीएसपी सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार से यूपी की पूरे देश में बदनामी हुई। समाजवादी पार्टी ने मायावती की ओर से दिए जा रहे बयानों को जनादेश का अपमान बताया है। साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी है कि अमर्यादित भाषाओं के इस्तेमाल किए जाने पर कानून अपना काम करेगा। अब सूबे की सियासत में धमकियों और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों की खैर नहीं होगी। बसपा की भूतपूर्व मुख्यमंत्री में कोई लोकलाज नहीं रहा कभी। 5 साल तक वो और उनके मंत्री और उनके विधायक सत्ता का दुरुपयोग करते रहे
बच्चियों से बलात्कार करते रहे, राजकोष की लूट करते रहे, हर काम में कमीशनखोरी, रिश्वत, कोई विकास नहीं हुआ 5 साल तक। सिर्फ पार्क, पत्थर और प्रतिमाएं, इससे विकास होता है प्रदेश का? भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की बदनामी की है भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया है। एक बहुमत की सरकार, उसके खिलाफ लगातार बोलते रहना, शुरू दिन से बोलना शुरू किया कि गुंडों की सरकार आ गई। 15 मार्च 2012 को जिस दिन अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन से कहा कि अराजकता पैदा हो गई है, गुंडों की सरकार आ गई। किसने ये अधिकार दिया? बहुमत की सरकार जनता का अपमान वो कर रही है लगातार। लोक लाज नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र में कोई आदमी बोल सकता है, किसी को अधिकार दिया जा सकता है? प्रशासनिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहाल है, लोकतंत्र बहाल है। अब सत्ता के दुरुपयोग के दिन लद चुके हैं। धमकी अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। धमकी अगर कोई देगा, कानून के विरुद्ध कोई आचरण करेगा या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा, तो फिर कानून भी अपना काम करेगा। प्रदेश के डीजीपी देवराज नागर आज का समीक्षा करने के लिए गाजियाबाद पहुंचे हुए हैं, जहां पर की अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि डीजीपी बनते ही नागर गाजियाबाद में समीक्षा करने के लिए गए, लेकिन लखनऊ में जिस तरह के हालात थे, लखनऊ में जिस तरह से ताबड़तोड़ हत्याएं हुई, वहां पर वो नहीं गए। गाजियाबाद में पैसा है, क्राइम भी इसीलिए है, लाशों का डंपिंग यार्ड है गाजियाबाद। डीजीपी ने ये बातें वहां पर कही हैं। क्राइम कंट्रोल में फेल है नए आईपीएस, यानी कि नए आईपीएस को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो वो क्राइम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। ये बात डीजीपी के द्वारा कही गई है। डीजीपी बनते ही नागर आपको बताएं कि गाजियाबाद पहुंचे हैं। बहुत पैसा है गाजियाबाद, नोएडा में, ये बात उन्होंने कही है। जहां पैसा है इसलिए क्राइम भी है, यानी कि जहां पैसा होगा वहां पर क्राइम होगा, ये बात कह रहे हैं नए डीजीपी। और लाशों का डंपिंग यार्ड है गाजियाबाद। नए आईपीएसओं पर निशाना साधा है डीजीपी ने। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल में फेल हैं नए आईपीएस, यानी कि जो नए आईपीएस अधिकारी हैं वो क्राइम करने में, क्राइम को रोकने में आपको बताएं कि पूरी तरह से सक्षम नहीं है। ये बात उनके द्वारा यहां पर कही गई है। यहां पैसा है इसलिए क्राइम भी है। गाजियाबाद की उन्होंने लेकर के ये बात कही है। गाजियाबाद में समीक्षा करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्राइम कंट्रोल में फेल है नए आईपीएस, यानी कि क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं नए आईपीएस अधिकारी। ये बात डीजीपी देवराज नागर ने वहां पर कही है। रामपुर की सांसद जयाप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर और यूपी की कानून व्यवस्था की शिकायत करने के लिए आज अमर सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास पहुंचे और उनसे यूपी की कानून व्यवस्था की शिकायत की। गंभीरता से लिया, गृह मंत्री ने गंभीरता से लिया। मैं इसलिए आया हूं कि मेरे पुराने नेता मुलायम सिंह ने कहा कि राज्य की सरकार पटवारी होती है और केंद्र की सरकार कलेक्टर होती है। तो पटवारी मुलायम सिंह का पटवारी कौशलेंद्र यादव जांच के आदेश के बाद भी 26,000 रुपए का चालान दे रहा है, गाड़ी जब्त करने की धमकी दे रहा है। तो पटवारी मुलायम की बात पटवारी मुलायम यादव की बात पटवारी कौशलेंद्र यादव नहीं सुनना है। तो मुझे मजबूरन बड़े कलेक्टर मनमोहन सिंह और छोटे कलेक्टर सुशील कुमार सिंधे के पास आना हुआ, क्योंकि पटवारी मुलायम सिंह ने एक भाषण में कहा कि कलेक्टर के 1000 हाथ होते हैं, उनसे नहीं लड़ सकते। मैं तो झंडू बाम हूं, छोटा आदमी हूं अमर सिंह, मैं कैसे लड़ूंगा? तो 1000 हाथ वाले कलेक्टर के पास आया हूं कि उस 1000 हाथ में से कोई एक हाथ कौशलेंद्र यादव तक तो पहुंचे। अमर सिंह ने कैबिनेट मंत्री आजम खान और रामपुर के आरटीओ कौशलेंद्र यादव पर भी निशाना साधा है। ये कौशलेंद्र यादव आजम खान का पप्पू है और आजम खान इसका पापा है। पप्पुओं के ऊपर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा मुलायम सिंह। पप्पू के पापा आजम खान को पकड़ो। ये कौशलेंद्र यादव आजम खान का पप्पू है और आजम खान इसका पापा है। पप्पुओं के ऊपर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा मुलायम सिंह। पप्पू के पापा
आजम खान को पकड़ो। नोएडा के आरोपी हेमराज मर्डर केस में आज